नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत को जानो प्रतियोगिता का एक एग्जाम हुआ था। भारत को जानो प्रतियोगिता 2022 जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए था। समय था 60 मिनट और इसके पूर्णांक अंक थे 100 और इसमें क्वेश्चन भी 100 है, 100। तो चलो वन बाय वन करके एक एक करके हम इनको जानते हैं, इनके क्वेश्चन के कुछ जवाब। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है। यहां मैं लिख देता हूं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहां आ जाएगा आपका गोवा। अच्छा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, जो आपका दक्षिण भारत में पड़ेगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य अगर पूछा जाता तो पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन अब इस समय पर मध्य प्रदेश के दो राज्य बन गए, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। तो अब आता है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद देव जी, सॉरी गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो ये थे महावीर जैन। महावीर स्वामी जैन। इसके बाद आता है भारत का सबसे बड़ा आवासीय भवन कौन सा है? तो ये है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन। इसके बाद क्वेश्चन आता है भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो ये है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। महाभारत का लेखन कार्य किसने किया था? ये किया था गणेश जी ने। गणेश जी, गणेश भगवान ने, है ना, गणेश जी ने। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? ये थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अच्छा, इसको पाटलिपुत्र को ही आज पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। अगला है राणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था राजस्थान के कुंभलगढ़। राजस्थान, राजस्थान के कुंभलगढ़। कुंभलगढ़।
ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें 11 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। अंग्रेजों को धोखा देने हेतु युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाने वाली वीरांगना कौन थी? ये थी झलकारी बाई। झलकारी बाई का जो चेहरा है, फेस है, वो भी सेम रानी लक्ष्मीबाई की तरह मिलता जुलता था। दोनों को खड़ा कर देने से साथ में पहचान में नहीं आता था कौन सी रानी लक्ष्मीबाई है या झलकारी बाई है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? एक काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, जो बनारस में है। काशी। और बनारस भी लिख देते हैं, काशी अबलिक बनारस। वाराणसी भी बोलते हैं, काशी, वाराणसी। और ये है कहां पर? तो ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी। उत्तर प्रदेश 60 में लिख दे रहा हूं यहां पर। इसके बाद है 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? यह है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अपने शासन काल में देवताओं की मदद करने वाले राजा और भगवान राम के पिता कौन थे? तो इसमें दो क्वेश्चन देखो पूछा गया, लेकिन उनके दोनों का जवाब एक ही है, राजा दशरथ। राजा दशरथ। ओके। सीता माता के पालनहार पिता कौन थे? तो ये हो जाएंगे राजा जनक। राजा जनक है ना। इसके बाद है राजा धनानंद को हराकर मगध का शक्तिशाली राजा कौन बना? ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ये कौटिल्य की सहायता, कौटिल्य किसको बोले जाते हैं? चाणक्य को कौटिल्य भी उनको नाम दिया गया है। और इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। अगला है मां सरस्वती का वाहन क्या था? तो ये हो जाएगा हंस। देवताओं के राजा कौन थे? तो ये हो जाएगा भगवान इंद्र। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? तो मथुरा के कारागार में। मथुरा के कारागार में। इसके बाद है 1772 में जन्मे बंगाली समाज सुधारक जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह के विरोध में एवं महिला शिक्षा के समर्थक कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ये 21 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। आगे बढ़ जाते हैं।
भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा कहां चला? ये दिल्ली के लाल किले में। दिल्ली के लाल किले में। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होगा ये राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति ये भारत का प्रथम नागरिक होंगे। पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? ये है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इनको जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न से नवाजा गया था ये 1966 में। पूर्वोत्तर भाग की सबसे प्रमुख नदी किसे माना जाता है? तो पूर्वोत्तर भाग की सबसे प्रमुख नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। यहां हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके बाद इसको अरुणाचल में इसको दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय का वह स्थान जहां सर्वाधिक वर्षा होती है ये होता है मासिन राम। यहां पर हो जाएगा मासिन राम मेघालय। इसके बारे में बता दूं कि मेघालय आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ेगा, उत्तर भारत में पड़ेगा, उत्तर और पूर्व भारत में पड़ेगा मेघालय। यहाँ पर एक जगह है मौसिन राम जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसके पहले चेरापूंजी का नाम था। मौसिन राम से पहले चेरापूंजी का नाम था, लेकिन अब इसका नाम आता है मौसिन राम का लेटेस्ट करंट में। अच्छा, ये लक्षद्वीप कहाँ है? ये है अरब सागर में। ये अरब सागर के अंदर ही लक्ष्य एक द्वीपों का समूह है, कई द्वीपों का समूह है इसमें लक्षद्वीप। ये है अरब सागर में। अरब सागर में। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में है और सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है और ये जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहां नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा। अच्छा, इसको संगमरमर नगरी भी बोला जाता है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए, जबलपुर को संगमरमर नगरी के नाम से इसको उपाधि मिली हुई है। इसके बाद है
किस खनिज उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? ये हो जाएगा अभ्रक। अगला है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा बॉक्साइड। बॉक्साइड। 32 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 33 से। अगला है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानना बहुत जरूरी है। कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुरुग्राम, पानीपत आदि किस राज्य में है? देखिए ये सब एक ही राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए लेकिन राज्य इनका सबका एक ही है, हरियाणा। हरियाणा। बालाघाट, भोजपुर, ओमकारेश्वर आदि किस राज्य में है? तो देखिए यहाँ भी अलग अलग जगहों के नाम दिए गए हैं लेकिन ये भी ये सब मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना किस राज्य का उपक्रम है? तो ये भी है मध्य प्रदेश का। सीमेंट किस राज्य का प्रमुख उद्योग है? ये है आंध्र प्रदेश। बता दें कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादक वाला राज्य है और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो तीसरे या चौथे नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक। इसको शॉर्ट में एसबीआई भी बोला जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। या मैं स्टेट बैंक लिख देता हूं, स्टेट बैंक। एसबीआई शॉर्ट में बोला जाता है एसबीआई। एसबीआई मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। गणित के क्षेत्र में भारत का विश्व को सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या है? तो यह है पूर्वानुमानों पर कार्य करना। पूर्वानुमानों पर कार्य करना। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए? तो राकेश शर्मा। एक प्रख्यात वैज्ञानिक जिन्होंने कार्य किया एवं भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता है जितने भी राष्ट्रपति बने हैं जिसमें कि एक वैज्ञानिक बने हैं उसमें, तो एपीजे अब्दुल कलाम थे जो वैज्ञानिक थे और साथ में राष्ट्रपति भी रहे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। कलाम नीचे लिख देता हूं।
इसके बाद आता है त्रिदेव। त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो त्रिदेव और त्रिमूर्ति जो कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। या यहां पर जैसे लिख देता हूं, ब्रह्मा, ब्रह्म देवता जो है अपने ब्रह्मा भगवान, इसके बाद विष्णु, विष्णु भगवान, और इसके बाद महेश। महेश मीन्स शंकर भगवान। ये त्रिदेव या त्रिमूर्ति हैं। ये तीन देवताओं का एक ग्रुप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और महेश मीन्स होता है शंकर भगवान। इसको महेश की जगह आप शिव जी भी लिख सकते हो या शंकर भगवान लिख सकते हो। 44 नंबर में है, भगवान विष्णु के मुख्यतः कितने अवतार थे? यहां हो जाएगा 24, 24। धन की देवी कौन है? तो ये है मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी। इसके बाद है, नवरात्र के प्रथम दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा होती है? तो मां शैलपुत्री की होती है। मां शैलपुत्री। अच्छा, शैल माने होता है पर्वत। मां शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब पर्वत की जो पुत्री थी, मतलब माता पार्वती जी की। ठीक है। नवरात्र के प्रथम दिन दुर्गा के किस रूप की पूजा होती? तो मां शैलपुत्री की होती है। और शैलपुत्री मतलब किसको किसको जान सकते हैं आप? पार्वती माता को। पार्वती मतलब पर्वतराज की पुत्री। विनायक किस देवता को कहते हैं? यहां हो जाएगा गणेश जी। जो शंकर भगवान के पुत्र हैं। हिंदुओं के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन से हैं? यहां हो जाएगा वेद। ये जो वेद हैं हमारे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ में से हैं। और वेद आपको बता दें कि 4 होते हैं, और चारों के नाम यहां भी वेदों की संख्या लिखी हुई। वेदों की संख्या क्या है? तो वेदों की संख्या यहां पर 4 हो जाएगा। 4, 4 लिख दो या 4, है ना। अच्छा, आपको बता दें कि वेद कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना। उनके नाम नहीं पूछे गए हैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं। तो वेद 4 होते हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और एक ऋग्वेद। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। चलिए, 4 मठों की स्थापना किसने की? ये शंकराचार्य ने की है। शंकराचार्य। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? यह हो जाएगा बोध गया, बिहार। ये बोध गया जो है बिहार राज्य में है, जिसका बिहार राज्य की राजधानी पटना है। खालसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो खालसा, मैं आपको बता दूं कि खालसा का मतलब एक दो चीज होते हैं। एक तो सिखों का एक संप्रदाय है, यहां ये भी लिख देता हूं। सिखों का एक संप्रदाय। नंबर 1। और खालसा शब्द का मतलब होता है शुद्ध। ये दो चीज होते हैं।
और आप हमेशा देखना कि जब भी आप सरदार जो सिख धर्म को मानने वाले होंगे, वो हमेशा उनका एक मोटो रहता है, या मिलते हैं तो बोलते भी हैं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे जु वाहे गुरु जी की फतेह। ये उनका मोटो भी रहता है, वो हमेशा एक दूसरे से बोलते हैं। जैसे हम यहाँ नमस्ते या कुछ करते हैं, जो भी विश करते हैं, उनका विशिंग होता है वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आगे है, रामायण के रचनाकार का नाम बताइए, जिसने रचना किया है, तो महर्षि वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी। वैदेही जानकी किसे कहा जाता है? तो ये सीता सीता माता को कहा जाता है। वैदेही जानकी किसे कहा जाता है? तो सीता माता को। ओके, 54 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और आपको 100 क्वेश्चन इसके कराने हैं, जो भारत को जानो प्रतियोगिता होती अभी, इसके 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रावण ने सीता हरण कर लंका में किस स्थान में रखा था? ये हो जाएगा अशोक वाटिका। जो लंका में ही है ना। अशोक वाटिका। सौमित्र के नाम से किसे जाना जाता है? ये हो जाएंगे लक्ष्मण जी को। महाभारत के रचयिता का नाम बताइए? तो महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? ये किया है गणेश जी ने। गणेश जी की जो लेखनी थी बहुत तेज थी, जो शंकर भगवान के पुत्र भी हैं। गणेश जी। इसके बाद आता है, भीष्म पितामह के माता पिता कौन थे? तो इनके इनके जो महाराजा सनातन सनातन के पुत्र थे ये। यहाँ है ना, इनकी माता जो है गंगा गंगा थी। इनके बारे में बताता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं, भीष्म पितामह के माता पिता कौन थे? तो एक तो होगा सनातन पिता, यहाँ लिख देते हैं पिता। ब्रैकेट में कर देते हैं यहाँ पर इसको, महाराज शांतनु। महाराज शांतनु। अच्छा, माता कौन थी इनकी? माता, माता जो है गंगा। गंगा मतलब गंगा नदी। यहाँ गंगा नदी नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए शांतनु के पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी और नदी गंगा के कोख से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको गंगा पुत्र भीष्म बोला जाता है। गंगा पुत्र भीष्म पितामह गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था, जो महाराजा सनातन के पुत्र थे। अच्छा, कुंती किसकी पत्नी थी? तो यहां हो जाएगा हस्तिनापुर के नरेश महाराजा पांडु। यहां पर महाराजा पांडु लिख देते हैं। महाराजा पांडु।
वैष्णो देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये प्रदेश की बात हो रही, इसलिए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये बता दें कि वैष्णो देवी मंदिर जो है तो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में भी ये वैष्णो देवी का मंदिर कटरा नामक स्थान पर है। स्वर्ण मंदिर किस स्थान में है? तो ये हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर, और अमृतसर कहाँ है? तो ये है पंजाब में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। और यहाँ यहीं पर अमृतसर में ही आपको बता दें साथ साथ में कि बाघा बॉर्डर भी है, जो अटारी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। लोग यहाँ बहुत बहुतायत मात्रा में यहाँ देखने के लिए जाते हैं, बॉर्डर एरिया है ना। तो ये स्वर्ण मंदिर किस स्थान में है? तो अमृतसर, पंजाब। और जलियांवाला बाग जो हुआ था, जलियांवाला बाग कांड, ये भी अमृतसर में ही है, उसी जगह में है, सेम जहां पर ये स्वर्ण मंदिर है। वहां पर एक जलियांवाला बाग भी है, जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, और वहां कई हजारों जनता मारी गई थी, निर्दोष जनता। यहाँ आगे क्वेश्चन है, रामेश्वर मंदिर किस देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित है? तो रामेश्वर मंदिर में शिव जी का है यहाँ पर। शिव जी। आपको बता दें कि रामेश्वर है कहाँ? तो ये रामेश्वर जो है तो दक्षिण भारत में है, और शिव जी का मंदिर है। जो भगवान राम जो है लंका पर आक्रमण करने को हुआ है, तो शंकर भगवान की पूजा किए थे, वो रामेश्वर में किए थे। इसके बाद कथकली किस प्रदेश का प्रमुख नृत्य है? ये है केरल। गरबा किस प्रदेश का नृत्य है? यह है गुजरात। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन में, देवताओं के गुरु कौन थे? ये है बृहस्पति। ये जो बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु थे। अब पांडवों पांडवों के गुरु कौन थे? तो ये है द्रोणाचार्य ऋषि। द्रोणाचार्य ऋषि। द्रोणाचार्य ऋषि। ओके। मनु स्मृति किसने लिखी? तो मनु स्मृति आपको बता दें कि जो मनु स्मृति जो है तो सबसे पहले जो प्रथम मानव हुए हैं, तो राजा मनु को माना जाता है, राजा मनु। और उनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। ये सुमित भार्गव। सुमित भार्गव। मनुस्मृति किससे रिलेटेड है? तो आपको बता दिया गया कि राजा मनु से रिलेटेड है। जो पहले मानव माने जाते हैं, उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। इसके बाद मेघदूत एवं अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये है कवि कालिदास। कवि कालिदास। करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने कहा था करो या मरो? किसने कहा था? महात्मा गांधी। गांधी।
नेताजी किसका उपनाम है? ये है सुभाष चंद्र बोस। सत्यवादी किसका उपनाम है? ये वाला क्वेश्चन जो है तो मुझे नहीं मिला है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। जिसका भी आपको जिसको मिलता है तो प्लीज कमेंट करके आप बताएं कि सत्यवादी किसका उपनाम है। इसके बाद है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इंदौर नगर किसने स्थापित किया? राव राजा नंदलाल मंडलोई। राव राजा नंदलाल मंडलोई। ओके। फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार है या कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये भी हो सकता था। तो फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की जन्म तिथि क्या है? तो 2 अक्टूबर 1904। 2 अक्टूबर 1904। देश का सर्वोच्च नागरिक नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार। ओके। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत की क्रूज मिसाइल का नाम बताइए। तो निर्भय क्रूज मिसाइल। निर्भय क्रूज मिसाइल। मिसाइल। ओके। विवेकानंद के बचपन का नाम बताओ। वीरेश्वर। विवेकानंद के बचपन का नाम वीरेश्वर था और उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उसको मैं लिख नहीं रहा, औपचारिक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बस ये आखिरी आपका चैप्टर चल रहा, बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम बताओ। यहां हो जाएगा मणिकर्णिक। मणिकर्णिक। लेकिन उन्हें प्यार से मन कहा जाता था, है ना, मन। यहाँ ब्रैकेट में मन कर देते हैं, मन।
इसके बाद था श्री राम के माता पिता कौन थे। माता भी बताना है, पिता भी बताना था। तो राजा दशरथ पिता थे, राजा दशरथ, यहां लिख देते हैं पिता राजा दशरथ। और माता देवी कौशल्या। कौशल्या मैं नीचे लिख देता हूं, वहां जगह नहीं है। देवी कौशल्या। अच्छा, इसके बाद ये पूरा एक ही नाम है। राम के माता पिता कौन थे? पिता राजा दशरथ, माता देवी कौशल्या। शिवाजी के माता पिता कौन थे? यहां भी दो नाम लिखने होंगे आपको। शिवाजी के माता पिता कौन थे? मैं इसको थोड़ा ऐसे, लाइन जगह कम है, ऐसे लिख देता हूं। तो इनके शाहजी, इनके पिता थे, अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं, पिता शाहजी। शाहजी। ये शिवाजी, शिवाजी मतलब जो मराठा साम्राज्य के राजा थे, इनके पिताजी का नाम शाहजी था। और माता जीजाबाई, यहां लिख देता हूं माता ये इन्हीं का है दोनों, जीजाबाई। ओके, ये पूरा थोड़ा लाइन टेढ़ा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जगह कम होने की वजह से। शिवाजी के माता पिता कौन थे? तो पिता शाहजी और माता जीजाबाई। अगला है 91 नंबर, इसको मैं किस कलर चेंज कर दूंगा। भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? यहां हो जाएगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? तो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ये थोड़ा लाइन आपका टेढ़ा हो रहा, आगे चल के ठीक हो जाएगा। यहां पर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसकी वजह से ना। चलिए, भारत सरकार का ध्येय वाक्य क्या है? ज्ञान विज्ञानम विमुक्तये। अलग कलर ही चेंज कर देता हूं यहां पर भी फिर से। भारत सरकार का ध्येय वाक्य क्या है? ज्ञान विज्ञानम और विमुक्तये।
विमुक्तये, ठीक है, भारत सरकार का ध्येय वाक्य है। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? ये हो जाएगा कलकत्ता, कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता या कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल में है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? यहां हो जाएगा रामकृष्ण। रामकृष्ण। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने इसको रेड कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर लिखा क्या है। ये हमारे ख्याल से ये वाला जो है ये मिस प्रिंट है इस जगह पर, ये ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। स्वामी विवेकानंद, यहाँ देशांगटन है, वाशिंगटन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सर्वप्रथम प्रवास कहाँ है। तो क्वेश्चन तो समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं, जितना थोड़ा सा। तो इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। फिर से जान लीजिए, वास्तविक नाथ नरेंद्र नाथ दत्त था और इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। बस इनके बारे में ये जानकारी दे रहा हूं और बाकी यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है जो समझ में नहीं आ रहा है। चलो, भारत के राष्ट्रपति कौन है? अब ये क्वेश्चन है। तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यह नाम लिख देता हूं। द्रौपदी मुर्मू। भारत के राष्ट्रपति का नाम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये हो जाएगा हॉकी। ओके। भगवान राम के पुत्रों का नाम क्या था? पुत्रों का नाम मतलब उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था कुश और पहले वाले का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। लव और एक का नाम था कुश। बापूजी का उपनाम किसका उपनाम है? यहां पर मैं आपको बता दूं, बापूजी, अगर बापूजी की बात आएगी जो लिखा हुआ है तो महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते थे। यहां हो जाएगा महात्मा गांधी। और अगर यहाँ बाबूजी आएगा तो यहाँ पर होगा जगजीवन राम। अगर यहाँ मिस प्रिंट नहीं है तो बापू जी किसका उपनाम था? तो बापू जी कहते थे महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था, लेकिन उनको बापूजी, दुनिया प्यार से बापूजी बोलते थे। किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी। इसी जगह में बापू की जगह अगर बाबूजी होता, बाबूजी, तो हो जाता जगजीवन राम। तो थैंक यू दोस्तों, यहां पर हमारा क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए आपको, जो अभी हाल ही में कल आपका एग्जाम हुआ था, भारत को जानो प्रतियोगिता 2022, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए क्वेश्चन दिए गए थे, जिसपे मैं सोल्यूशन ढूंढ के आपको पूरा आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। आपको अगर पहले क्वेश्चन देते समय ना याद रहा होगा तो अभी भी इसको जानो कि इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से भी बहुत सारे और क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में और रिसर्च करो और ज्यादा जानो। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।